students, कैसे हैं आप सब? How are you all? I hope you all are fine. Okay, so अभी आप लोग क्लास 5th से, that is प्राइमरी से क्लास 6 में एंटर हुए हैं. Okay, so I hope this experience is good. So अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्लास 5th तक आपकी एक ही बुक हुआ करती थी एसएसटी की. अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, ओके, तो एनसीईआरटी में अब आपकी कितनी बुक्स होंगी? नाउ योर सोशल साइंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सब्जेक्ट्स. ओके, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. राइट, हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे हमारे पास्ट की. क्लास 6 में आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जब हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे तब मैं और आपको इसके बारे में बताऊंगी. और नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बारे में आप सब जानते होंगे, जिसमें हम लोग अर्थ और अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. सिविक्स, इट मींस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का. ठीक है, सो ये जो चैप्टर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ ज्योग्राफी. ओके, कौन से सब्जेक्ट का है ये? ज्योग्राफी का. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर, लाइक द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी बुक इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके, सो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं. हम लोग क्लास 5th तक भी आप लोग पढ़ के आए होंगे, आपको पता होगा. यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट we live on the earth. What is the earth? The earth is our planet. The earth is a planet on which we live. earth एक ऐसा planet है जिसपे हम लोग रहते हैं. ठीक है, अब planet क्या होता है और solar system क्या होता है? How is earth in the solar system? earth solar system का part कैसे है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सन, मून और जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं, क्या होती है सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स क्या होते हैं. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप सब ने स्काई में देखा होगा, राइट? जब हम लोग स्काई में देखते हैं तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं ना. बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग. जैसे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग? मून देखते हैं, सभी लोग मून देखते हैं. मून सबको दिखाई देता है. सन दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, राइट? इसके अलावा भी हमें और क्या क्या दिखाई देते हैं? कभी हमें शूटिंग स्टार दिखाई देता है. तो शूटिंग स्टार क्या होते हैं? ओके, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वही चीज अगर हम आपकी बुक में देखें तो यहाँ पे दी हुई है कि कितना वंडरफुल होता है स्काई को देखना आफ्टर द सनसेट. ओके, हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं. ठीक है, झपक रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं. कहाँ पर? स्काई में, राइट? इसके अलावा हम बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं. हम एक अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हम एक अनलिमिटेड और एक फैला हुआ आसमान देखते हैं, राइट? जहां तक भी हमारी नजर जाती है हम वहां पे एक स्काई देखते हैं ना. दिन के टाइम की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डे टाइम, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. एंड इफ वी टॉक अबाउट द नाइट, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक. ओके, सो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है कि you cannot count them anymore. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हम लोग स्काई में देखते हैं, even birds also, but we cannot count them. The sky is filled with tiny shining objects. ठीक है, जो स्काई है हमारा उसमें tiny means बहुत छोटे से shining objects होते हैं. ओके, some are bright, कुछ उनमें से ब्राइट मतलब बहुत ज्यादा चमकने वाले भी होते हैं. others dim, कुछ डल भी होते हैं. ओके, so it seems as if the sky is studded with diamonds मतलब कि जैसे कि हमारा, आपने देखा होगा कोई ममा का नेकलेस होता है, राइट? कोई ऐसा नेकलेस होता है तो उसमें ऐसे डायमंड्स लगे हुए होते हैं ना. तो वैसे ही यहाँ पे बात की गई है
कि ऐसा लगता है जब हम ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्काई है इट इज स्टडेड विद, मतलब कि इसके अंदर कुछ डायमंड्स फिट कर दिए गए हैं, है ना? ऐसा ही हमें लगता है, बहुत प्लेजेंट होता है ना रात का जो स्काई होता है हमारा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। जो भी स्टार्स या जो भी चीजें हम लोग हमारे हमारे स्काई में नाइट में देखते हैं वो सब चीजें हमें कैसी दिखती हैं? चमकती हुई दिखती है ना। इसीलिए तो हम लोग जब ड्राइंग करते हैं स्टार की तो हम लोग ऐसी ड्राइंग बनाते हैं, या हम लोग स्टार को ऐसे बनाते हैं कि ऐसे चमकता हुआ स्टार होता है, राइट? तो जो भी चीजें हम लोग देखते हैं दे अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। कैसी दिखती है वो चीजें? हमें चमकने वाली ट्विंकलिंग चीजें दिखती हैं। ओके, जब हम इन्हें केयरफुली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ट्विंकल करती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि ट्विंकल नहीं करती। इट मींस जब हम केयरफुली देखेंगे तो हमें कुछ स्टार्स तो ट्विंकल करते हुए दिखेंगे और कुछ स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। ओके, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, मतलब वो केवल ग्लो करते हैं बिना कोई फ्लिकर किए। फ्लिकर मींस ये जैसे कि हम लोगों ने ये ऐसी ड्राइंग्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है झपकती है वो चीजें, तो बिना झपके आपको बिना फ्लिकर के दिखाई देंगी। जैसे कि हमारा मून, ठीक है? मून जो होता है हमारा, इफ वी टॉक अबाउट मून, तो मून कैसे शाइन करता है? क्या मून ट्विंकल करता है? नो, मून तो ट्विंकल नहीं करता। मून की जो ग्लो है, मून की जो लाइट है, वो कंटिन्यूअसली ग्लो होती रहती है। ओके, ओके, सो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा, ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्काई में देखते हैं, इनके अलावा क्या हम मून भी देखते हैं? अभी अभी हमने बात करी कि जो मून होता है उसकी लाइट फ्लिकर नहीं करती। ओके, उसकी लाइट फ्लिकर नहीं करती। इट मींस वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? ग्लो करता रहता है। ओके, सो मून भी हम मोस्ट ऑफ द डेज, अच्छा यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे लिखा है कि वी सी मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब ज्यादातर दिनों में हमें स्काई में मून दिखता है। ज्यादातर दिनों में मतलब क्या हमेशा हमें स्काई में मून नहीं दिखता? क्या आपने ये चीज नोटिस की है कि कभी तो ऐसा टाइम होता है जब हमें स्काई में मून दिखता है और कभी ऐसा टाइम होता है जब हमें स्काई में मून नहीं दिखता। इज दैट सो? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। एंड यू माइट हैव आल्सो नोटिस्ड कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो मून है उसकी शेप जो होती है वो भी डेली चेंज हो जाती है ना? कभी हम लोगों को फुल मून देखने को मिलता है, कभी हमें क्रेसेंट मून देखने को मिलता है, राइट? होता है ऐसा कभी कभी, है ना? कभी हम लोग ऐसा मून देखते हैं, कभी हम ऐसा मून देखते हैं, कभी हम लोग ऐसा भी मून देखते हैं। ओके, सो मून की जो शेप है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। वही चीज यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि however it appear at different times in different shapes, कि जो मून है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप्स में होता है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे भी होता है। नाउ यू कैन सी द फुल मून ओनली। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से कि जो फुल मून है, ऐसा जो मून है इसको हम लोग फुल मून कह सकते हैं क्या? यस, क्योंकि ये हमें पूरा मून दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो जो फुल मून है ये हमें मंथ में एक ही बार देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग कि we can see the full moon only once. Once का मतलब only one time we can see the full moon in about a month's time. एक महीने के, it means almost 30 days में। month's time means almost 30 days में हम लोगों को कब देखने को मिल रहा है मून? एक बार फुल मून देखने को मिलेगा। It is now what that night is called? जब हम लोग फुल मून देखेंगे that night will be called full moonlight.
ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? फुल मून नाइट। और पूर्णिमा, अगर हम लोग हिंदी में बात करें, हिंदी में ऐसी रात को क्या कहते हैं जिसपे हमें फुल मून देखने को मिलता है? दैट नाइट इज कॉल्ड पूर्णिमा। ओके, क्या बोलते हैं उसको? पूर्णिमा। ओके, जब हमें ऐसा पूरा मून देखने को मिलता है। तो अब आप जब भी फुल मून देखो तो उस दिन समझ जाना कि उस दिन क्या होगा? पूर्णिमा या फिर फुल मून नाइट। इस दिन मून बहुत ज्यादा ब्राइटली, बहुत ज्यादा ग्लो के साथ शाइन करता है स्काई में। ओके, एंड वी कैन सी द लाइट ऑफ मून एवरीवेयर। ओके, नाउ a fortnight later. Fortnight, now what is a fortnight? Fortnight means a pair of 15 days or a group of 15 days. 15 दिनों को fortnight कहा जाता है। 15 days के बाद, later means बाद में, 15 days के बाद you cannot see it at all. मतलब कि ये जो मून है ये 15 days तक कम होता जाता है ना? यहां से कम होता जाएगा मून, इतना 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 कम होता जाएगा। एंड आफ्टर ऑल वी विल नॉट बी, आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 15 days वी विल नॉट बी एबल टू सी द मून एट ऑल। हम मून को देख ही नहीं पाएंगे स्काई में। नाउ व्हाट इज दैट नाइट कॉल्ड देन? इस नाइट को हम लोग क्या बोलेंगे जब हम मून को देख ही नहीं पाएंगे? दैट नाइट विल बी कॉल्ड न्यू मून नाइट। क्या बोलेंगे उसे? न्यू मून नाइट। एंड अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो दैट नाइट विल बी कॉल्ड अमावस्या। ओके, तो अब जब भी आप लोगों को स्काई में मून नहीं दिखेगा, ओके, बादलों की वजह से नहीं, ओके, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जो क्लाउड्स हैं वो हाइड कर ले मून को, तो उस टाइम पे नहीं, पर जब क्लाउड्स भी नहीं है स्काई में एंड देन टू वी आर नॉट एबल टू सी द मून, then it will be the new moon night or amavasya. Okay, now on this day, इस डे पे क्या होता है? You can watch the night sky best provided it is a clear night. क्यों? क्योंकि आप इस पे क्लियर स्काई देखते हो। क्लियर स्काई मीन्स ऐसा नहीं है कि स्टार्स गायब हो जाएंगे, but there will be no moon. Okay, so let us move further. Now, do you wonder why can't we see the same size of moon all the times? या why can't we see the moon all the times? क्या आप कभी ये सोचते हो कि मून को हम हमेशा क्यों नहीं देख पाते? Why can't we see the moon all the times or the same size of moon? Okay, so यही चीज यहाँ पे भी बोली गई है, right? कि और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग क्यों नहीं देख पाते ड्यूरिंग द डे टाइम? डे टाइम पे हम लोग सारे ऑब्जेक्ट जो मून है ना, ये भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि सेम साइज क्यों नहीं होता। और सेम साइज से पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मून, स्टार्स और ये सब सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें रात में ही क्यों दिखते हैं? ये हम डे टाइम पे क्यों नहीं देख पाते? तो इट हैज अ रीजन, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन that does not allow us to see all these bright objects of the night sky. अब अगर मैं आपसे डे टाइम की बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होगा डे टाइम पे हमारे स्काई में हमें क्या चीज देखने को मिलती है? अ येलो कलर्ड स्टार, दैट इज सन। हमें सन देखने को मिलता है ना? और उस सन की जो लाइट होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि हम लोग इवन सन को देख भी नहीं पाते ना विद आवर नेकेड आईज। हम लोग बहुत देर तक सन को नहीं देख सकते ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, सो जैसे जैसे हमारा दिन खत्म होता जाता है, एज वी मूव टू द सनसेट टाइम, जैसे हम लोग सनसेट टाइम की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे जो सन की ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। डे टाइम पे सन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, क्योंकि इनकी जो लाइट है वो सन की लाइट जितनी बड़ी नहीं होती। ओके, द सन, द मून एंड all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. अब
ये जो सन है हमारा, जो कि हमें हमेशा देखने को डे टाइम में मिलता है, ओके, एंड जो मून है जो कि हमेशा कब देखने को मिलता है, नाइट टाइम पे, एंड जो हमारी स्टार्स हैं जिन्हें हम लोग नाइट टाइम पे ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन की ब्राइटनेस कम हो जाती है और सन सेट हो जाता है इन द इवनिंग। ओके, सो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो भी है वो स्टार्स है या जो भी चीजें हमें आसमान में स्काई में चमकती हुई नजर आती हैं, all these things are called celestial bodies. What are they called? Celestial bodies, right? Now let us talk about the celestial bodies. हम लोग celestial bodies की बात करते हैं। आपको पता है कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और बहुत हॉट भी होती हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या एग्जाम्पल हो सकता है इनका? सन, हमारे पास एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन, क्योंकि we all know that the sun is very big and it is very bright. Okay, so वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies like the sun are very big and hot. They are made up of gases. ये किससे बनी हुई होती है? Gases से। किससे बनी हुई होती है ये hot और big bodies? They are made up of gases. They have their own heat and light. Now the bodies like sun, जैसे कि हम लोग सन को देखते हैं तो सन की रेज निकलती है ऐसे, ठीक है, सन की ऐसे रेज निकल रही होती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि सन की अपनी क्या होती है? हीट और लाइट होती है ना, सन की हीट और लाइट हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो शाइन तो बहुत ज्यादा कर रहा है और हम फील करते हैं कि जब सन हमारे स्काई में होता है तो एट दैट टाइम वी फील हॉट, इट इज वेरी वार्म। ओके, सो वी कैन से दैट some celestial bodies are made up of gases and they have their own heat and light, okay, which they emit in large amounts. Emit means which they like move outside. इन चीजों को ये दूर अपने से निकालते हैं या अपने में से शो करते हैं हमें, okay, large amounts में। These celestial bodies are called the stars. इन सेलेस्टियल बॉडीज को, जो कि गैसेस से बने हुए होते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, they have their own heat and they emit the light. It means they shine bright. इनको हम क्या बोलेंगे? Stars. So we can say that sun is also a star. कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है कि the sun is also a star. Sun भी एक क्या है? Star है। Now countless twinkling stars. Countless, countless क्यों बोला है? Are we able to, is it possible for us to count the stars? Are we able to do so? No, not actually. हम लोग stars को count नहीं कर सकते, इसलिए बोला है countless twinkling stars, मतलब endless, जिन्हें हम count नहीं कर सकते, ऐसे twinkling stars हमें night sky में देखने को मिलते हैं and they are similar to the sun. वो भी sun की तरह होते हैं, उनकी भी अपनी हीट और लाइट होती है, ओके, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। पर हमें उनकी हीट और लाइट फील क्यों नहीं होती? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे लुक सो टाइनी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। सन तो हमें इतना बड़ा दिखता है ना डेली, एंड सन से हमें बहुत छोटे क्या दिखते हैं हमारे? स्टार्स। सन भी वैसे तो हमें छोटा ही दिखता है, बट सन से भी छोटे हमें दिखते हैं स्टार्स। नाउ हमें स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं? इफ आई ट्राई टू लुक एट द स्काई, व्हाई द स्टार्स लुक सो टाइनी? बिकॉज द स्टार्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं। इट मीन्स जहां पे हम लोग हैं स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे लगते हैं, ओके?
Now look here. आप लोग इस डायग्राम पे देखो. There is a girl, है ना? She is facing at the north. She is facing at the sky, and she can see many stars. But all these stars are very small. ये सारे stars क्या हैं? बहुत छोटे छोटे हैं. Okay. अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल स्टार के बारे में भी बताया हुआ है, नॉर्थ स्टार के बारे में. नॉर्थ स्टार क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, इसका एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा. जब हम लोग एरोप्लेन को या हेलीकॉप्टर को फ्लाई होते हुए देखते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमें कैसा दिखता है? एरोप्लेन बहुत छोटा दिखता है. बट क्या वो एक्चुअली में बहुत छोटा होता है? नहीं, वो हमें छोटा इसलिए दिखता है बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. ओके, नाउ व्हेन वी लुक एट द स्काई, जब हम लोग स्काई में और स्पेशली नाइट स्काई में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना, हमारे जो स्टार्स हैं, ऐसे जो हमारे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डिफरेंट पैटर्न्स. इट मींस ये कोई एक पर्टिकुलर शेप शो करते हैं, है ना. या जैसे कि अभी मैं इनको मैच करके देखूं तो ये एक आप देख सकते हो, एक 4 साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर बन गया. तो कुछ स्टार्स का पैटर्न होता है आपस में. ओके, जैसे कि सपोज 3 स्टार्स हैं, अगर वो इस तरीके से है तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया. तो इट मीन्स कि जो स्टार्स हैं एट द नाइट दे फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स. एंड नाउ व्हाट आर दीज पैटर्न्स कॉल्ड? हम लोग देखते हैं बुक में, आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि while watching the night sky, जब हम लोग नाइट स्काई देखते हैं, we notice that various patterns are formed by the stars. बहुत सारी जो स्टार्स हैं और इवन जो उनकी ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को बनाते हैं. Now what are these patterns called? These are called constellations. What are they called? Constellations. Okay, now what are some examples of constellation? हम लोग देखें इनके examples. Now Ursa Major or Big Bear is one of such constellation. It is an example of constellation. One of the most easily recognizable constellation is the small bear. एक छोटा सा bear जो कि हमें देखने को मिलता है स्काई में. Easily recognizable मतलब हम सब इसे देख सकते हैं. वो क्या है? सप्तऋषि. It means Sapt means 7 and Rishi means sages. Okay. यहाँ पे बात हो रही है कि it is a group of, अच्छा इसे सप्त क्यों बोल रहे हैं? सप्तऋषि क्यों बोलेंगे? Because it is formed of 7 stars. Okay. यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि it will be formed of 7 stars. Okay. And that forms a large part or a part of the large Ursa Major constellation. It means कि ये जो हमारा है सप्तऋषि, वो किसका पार्ट है? उर्सा मेजर constellation का. Okay children, so I hope you have understood that what is a constellation. A constellation is a pattern formed by a group of stars. Okay. ओके, नाउ अभी जो हमने एक इमेज देखी थी, हमने उसमें देखा था दैट अ गर्ल वाज लुकिंग एट द नॉर्थ एंड उस स्टार को नॉर्थ स्टार बोल रही थी वो, है ना. वहां पे लिखा हुआ था नॉर्थ स्टार. तो आपको पता है पहले क्या होता था? ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स में, मतलब पुराने समय की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम लोग स्टार्स को देख के उनकी लोकेशन का अंदाजा लगा लेते थे और इवन डायरेक्शन का पता लगा लेते थे कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो जब हम लोग नॉर्थ स्टार को देखते थे या फिर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देखते थे तो हमें पता चलता था कि दिस इज द नॉर्थ स्टार. वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, सो अगर हम लोगों को नॉर्थ स्टार दिख रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. हम लोग कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में. ओके,
अब इस नॉर्थ स्टार को, आपको पता है इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पोल स्टार। ओके, अब इस स्टार की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हमेशा स्काई में एक ही जगह पर रहता है। इट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम पोजिशन इन द स्काई। ओके, वी कैन ऑलवेज लोकेट इट्स पोजिशन। हम लोग पोल स्टार की पोजिशन को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। उसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ था, हम लोग वापस से एक बार उस डायग्राम पे चलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ स्टार्स हैं जिसके थ्रू ये हमारे सप्तऋषि हैं। ओके, दिस इज अ सप्तऋषि बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, राइट। अब इसमें अगर हम नॉर्थ में देखें तो सबसे ऊपर जो स्टार जा रहा है यहाँ पर, उसी की डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ स्टार है। ओके, सो हम लोग सप्तऋषि की मदद से नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं। Now, as we saw that the stars have their own heat and light, हमने देखा था कि stars, and we also saw that sun is also a star. तो कुछ ऐसी celestial bodies होती हैं जिनकी अपनी heat और light होती है, जैसे कि sun and the other stars. But you know, children, there are other celestial bodies that do not have their own heat and light, जिनकी अपनी heat और light नहीं होती। ओके, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। मतलब अगर वो चमकते हैं तो वो किसकी मदद से चमकते हैं? स्टार्स की लाइट से। ओके, इन सब बॉडीज को जिनकी खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती, ओके, उन सब बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैनेट्स। ओके, व्हाट आर दे कॉल्ड? प्लैनेट्स। सो व्हाट इज अ प्लैनेट? अ प्लैनेट is a celestial body that does not have its own heat and light. एक planet का मतलब एक ऐसी celestial body जिसकी अपनी heat and light नहीं है। Okay, the word planet comes from the Greek word. Planet word किससे आया है? Greek word. Greek word is plantae. Okay, now plantae का मतलब क्या होता है? Plantae means wanderers. Wanderers का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमने वाले। ओके, जो एक जगह पे स्टेबल या स्टिल नहीं रहते। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो अ प्लैनेट। आपको पता है जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, यू माइट हैव हर्ड द वर्ड अर्थ, ओके, बट यू माइट नॉट नो दैट अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। अर्थ भी एक क्या है? प्लैनेट है। ओके, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, तो अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट कहां से मिलती है? फ्रॉम अ स्टार नेम एज द सन। ठीक है, कहां से मिलती है? सन से। क्यों? क्योंकि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट मतलब हमारे सबसे पास में सन है। ओके, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. You know, आज तो हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, इसीलिए हमें अर्थ शाइन करता हुआ नहीं दिखता है ना। हमें मून, स्टार, सन ये सब शाइन करते हुए दिखते हैं। बट अगर हम लोग मून पे से अर्थ को देखेंगे तो we'll realize that the earth also shines. Okay? Now, you know, all the planets have their satellites. Okay, what do they have? They have their own satellites. Now, what are these satellites and what are these? Okay, satellite क्या होती है and which all are the satellite? Okay, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो जो मून हम लोग स्काई में देखते हैं, that is also a सैटेलाइट। जो मून हम लोग स्काई में देखते हैं, ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ऑल्सो अ सैटेलाइट।
What is a satellite? It is basically a friend or a companion of our earth. Why is it a companion? जैसे कि हमारे फ्रेंड हमारे जहां पे भी हम जाते हैं वहां पे हमारे साथ जाते हैं, वैसे ही जब अर्थ मूव करता है तो इसका कंपेनियन दैट इज मून भी इसके साथ मूव करता है. सिमिलरली लाइक आवर अर्थ, हमारे अर्थ की तरह 8 अदर प्लैनेट्स भी हैं that get heat and light from the sun, जिनको अपनी heat और light कहां से मिलती है? sun से. Okay, some of them have moons too. इनमें से कुछ के moons भी होते हैं. Okay, now there is an interesting fact given to us. What is this interesting fact? Jupiter, Saturn and Uranus, these are all planets. Okay, they have rings around them. You know, जैसे ये planet है, okay, तो इनके आसपास rings भी हैं. Okay, they have rings around them. They are the belts of small debris. These things may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. हम लोग दूसरे planets को naked eyes से नहीं देख सकते, but we can see other planets with strong telescopes. Okay, ये जो planets है ना, इन planets की अपनी क्या होती है? एक ये बनी हुई होती है layers. Okay, इनकी rings होती हैं, and these rings are called a layer of small debris. छोटे छोटे से debris, rocks की pieces हैं ये layers. Okay. Okay, so now we have studied about the celestial bodies. हम लोगों ने sky के बारे में discuss कर लिया. Now it is the turn to discuss about the solar system. क्या होता है solar system and how is the earth a part of solar system? वो अभी हम देखते हैं. The sun, solar system बनता है उसके कुछ components से. पता है आपको क्या क्या components आते हैं solar system में? The sun, the 8 planets, their satellites, जो अभी हमने देखा ना, their companion are some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. तो हमारा solar system क्या हो गया? Solar system is basically a family. Solar system एक family है. किसकी किसकी family? कौन कौन से members होंगे? The sun, the 8 planets, the satellites or the companions, and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids. Okay, this solar system is also called a solar family. इसी को क्या बोला जाता है? Solar family. And जैसे कि हमारी family के head हमारे grandfather या हमारे father होते हैं, वैसे ही solar family के head कौन होते हैं? Sun. Okay, the sun is the head of the solar family. Now from where the word solar has come? आप देखो एक important box हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि Sol in Roman mythology is the sun god. Sol का मतलब Roman mythology में होता है the sun god. Sun को Sol कहा जाता है and solar means related to the sun. Okay, so इसी वजह से जो family है sun की that is called solar family. Okay. Now look at this beautiful picture. We can see that this is the sun. ये क्या है? Sun है. Okay? ये sun है, right? हम लोग देख सकते हैं कि the sun is very big and that is why it is called the head of the family. It has its heat and light. हम लोग देख सकते हैं light भी है और heat भी है. उसके बाद we can see the 8 planets. This is the first planet and it is called Mercury. The second planet is called Venus. The third planet from the sun is called the Earth. You can see that this is our planet, the planet on which we live. Okay. Fourth is Mars. Fifth is Jupiter. Okay, this is the largest planet. We can see in the picture, this is the largest planet in the solar system, right? Then the 6th planet is Saturn.
Okay, you can see that it has the rings, right? The seventh planet is Uranus and the eighth one is Neptune. Okay, so these are all the planets according to their in their order from the sun, right? Now there are some facts given to us. Okay, what are these facts? हमें क्या facts दिए हुए देखते हैं. मरकरी के बारे में हमें बताया हुआ है कि एक ऑर्बिट जो है, इट मींस एक जो राउंड ये लेता है सन के आसपास, वो लेता है 88 डेज में. ओके, वन स्पिन जो है वो ये लेता है 59 डेज में, राइट? अगर हम वीनस की बात करें, अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन स्पिन ऑन एक्सिस. वन स्पिन ऑन एक्सिस मींस इस तरीके से अपनी प्लेस पे घूमना. ओके, दिस इज कॉल्ड वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. उसकी जगह पे अपनी प्लेस पे एक दिन एक स्पिन कितने में लेता है? 59 डेज में. और सन के आसपास एक जो उसका मूवमेंट होता है वो होता है 88 डेज में. ओके, वीनस की बात करें तो ऑर्बिट 255 डेज एंड स्पिन 243 डेज. अर्थ 365 डेज, अर्थ का एक ऑर्बिट होता है 365 डेज में, राइट? इसी से हमारा 1 ईयर बनता है. और वन जो हमारा मूवमेंट है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, दैट इट कंप्लीट्स इन अ डे. ओके, सो द नंबर ऑफ मून्स and the number of moons that earth have, it means the number of companions कितने हैं अर्थ के? हमें कितने मून्स दिखते हैं? Only one. Okay, अगर हम मार्स की बात करें तो it takes 687 days for completing an orbit, and for completing one spin it takes 1 day. And you know it has two number of moons. It has 2 moons. Okay, if we talk about Jupiter, which is the largest planet, जुपिटर की बात करें तो वो लेता है ऑर्बिट में 11 years. Isn't it surprising? 11 years लेता है ये सन के आसपास घूमने में. Okay, and 11 years and 11 months, it means almost कितना हो गया? 12 years हो गया. एक स्पिन करने में ये लेता है 9 hours and 56 minutes. And it has 16 moons. It means इसके कितने सारे फ्रेंड्स हैं? देखो इसके कितने सारे कंपेनियंस हैं? 16. When Jupiter moves or when it spins on its axis, all these moons revolve around it. Okay. The next is Saturn. Saturn का एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है 29 years 5 months में. It is much greater than our planet Earth. और एक स्पिन कंप्लीट होता है 10 hours और 40 minutes में. The number of moons is about 18. And if we talk about Uranus, Uranus का एक ऑर्बिट होता है 84 years में, सबसे ज्यादा. ओके, अभी तक का सबसे ज्यादा. और एक स्पिन 17 hours and 14 minutes में. इसके अगर नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो it is 17. Likewise, the planet which is on number 8, that is Neptune, वो उसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट होता है 164 years, the greatest among the all. क्योंकि ये सन के सबसे दूर है ना, तो इसलिए इसका डिस्टेंस भी दूर है ना? ये जिस तरीके से दूर होते जा रहे हैं तो इनका डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, राइट? वन स्पिन ये कंप्लीट करता है 16 hours और 7 minutes में. And it has 8 number of moons. I hope all the topics that we have covered in this video are understood by you all. Thank you.